हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु 1,2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर शून्य की 2x माइनस वाई बराबर शून्य के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो हमें इसके अंदर दूरी निकालनी है। तो हमारा जो दूरी का सूत्र होगा, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र काम में आएगा। यहाँ जो होता है d बराबर x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात है 2। और यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो समांतर रेखाओं की जो हमारी ढाल है वो बराबर होती है m1 बराबर है m2। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखो भाई, एक बिंदु 1,2 से इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम पहले ये रेखा बनाते हैं। ये हमारी जो रेखा है इसके समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर शून्य। और ये जो हमारी रेखा है इसकी समीकरण है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर शून्य। तो एक बिंदु है हमारा जो कि 1,2 है, जिसको P नाम दे रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका इस रेखा के अनुदिश, मतलब इस रेखा के समांतर हमें इससे दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो, या मान लीजिए इस रेखा को मिलती है, वो प्रतिच्छेद करती है, वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा की ढाल और P और रेखा की ढाल है वो हमारी बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमारी, क्योंकि इसके अनुदिश है तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये है हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हमारी होगी 2। तो हम लिखेंगे रेखा 2x माइनस वाई बराबर शून्य की ढाल। तो देखो भाई, यहाँ से 2x बराबर हमारा आ जाएगा y। तो हम y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे बिंदु p 1,2 से जाने वाली रेखा की ढाल, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर है तो इसकी ढाल और इसकी ढाल है वो बराबर होगी 2x माइनस वाई बराबर 0 की ढाल, और बिंदु 1,2 से जाने वाले की ढाल। तो इसकी 2x माइनस वाई बराबर 0 की जो ढाल है वो 2 है। तो हमारी P बिंदु 1,2 से जाने वाली रेखा की ढाल है जो m1 से लिख रहे हैं वो भी हमारी क्या होगी, 2। अब हम इस रेखा की समीकरण ज्ञात करते हैं PO की। तो हम लिखेंगे रेखा PO की समीकरण। तो देखो भाई, हमारे समीकरण एक बिंदु एक ढाल से जो रेखा समीकरण वो होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो हमारा जो P बिंदु है वो है हमारा 1,2। तो यहाँ हम मान रखते हैं तो y माइनस y1 का मान है 2, ढाल आई हमारे 2x-1। तो यहाँ से y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2। तो ये माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें y बराबर है 2x। तो हम देखते हैं कि ये दोनों, ये बिंदु चाहिए हमें, क्योंकि दूरी के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये बिंदु दोनों का प्रतिच्छेद है P और 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर शून्य का। तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 2x व 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर शून्य का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे हम। तो देखो भाई, वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान है 2x, वो इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 7 गुणा y का मान रख देंगे हम 2x प्लस 5 बराबर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ से 4x प्लस 14x प्लस 5 बराबर प्राप्त होगा शून्य। 14x और 4x हो जाएगा 18x, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 5/18। तो अब हम इसको समीकरण y बराबर 2x है, इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसमें रखेंगे तो y बराबर 2x, तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा हमारे पास x का मान है -5/18। तो यहाँ लिख दिया हमने -5/18। तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा y बराबर -10/18। तो यहाँ से जो हमारा O बिंदु है वो हमें प्राप्त होगा -5/18, -10/18।
18। अब हमारा पी बिंदु है 1,2 व ओ बिंदु है -5/18 -10/18। अब हमें इनके मध्य की दूरी निकालनी है। तो दूरी d बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -5/18 -1 की घात 2 प्लस -10/18 -2 की घात 2। अब यहाँ से हमारा 18 एलसीएम आ जाएगा। तो d बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 18 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -18 -5। तो हमारे पास आ जाएगा -5 -18 की घात 2 प्लस हमारे पास यहाँ भी एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -10 -18 गुणा 36 की घात 2। तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -18 और 5 23/18 की घात 2 प्लस 3610 -46/18 की घात 2। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा हमारे पास 23 की घात 2 529/324 प्लस -46 की घात 2 है वो हमारी होगी 2116/18 घात 2 है वो हमारी आ जाएगी 324। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 324, जो कि हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 529 प्लस 2116। तो यहाँ से हमें डी बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 529 और 2116 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2645/324। तो यहाँ से देखो भाई हमें डी बराबर वर्गमूल हम इसे लिख सकते हैं 23 × 23 × 5/324। तो डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 23 वर्गमूल 5/324 का वर्गमूल होता है 18 इकाई। तो हमारी जो दूरी है बिंदु 1,2 से रेखा की वो 23 वर्गमूल 5/18। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।